आज भी हम लोग टाइप 1 के सवाल देखेंगे, लेकिन इसके अंदर जो देखने वाला है एनटीपीसी के अंदर सीवीटी 1 के अंदर जो टाइप 1 के सवाल थे उन सभी को देखने वाले हैं। और चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर चल रहा है। आपका अगर बेसिक कमज़ोर हो या फिर आप प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उन सभी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली आपको जो है टाइमली आपको मैथ का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपना टेस्ट दे सकते हैं, आप मैथ को मजबूत कर सकते हैं, आप खुद को प्रैक्टिस में लगा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि रेलवे के अंदर बहुत बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, तो जो कि आपको दिसंबर में देखने को मिल जाएगा। सो चलिए क्यों ना अभी से आपको तैयार करें और ख़ुद भी आप खुद को तैयार करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज भी टाइप 1 ही चलेगा और टाइप 2 के सवाल भी आ जाएंगे। जहां भी आपको कॉन्सेप्ट देने की ज़रूरत होगा मैं आपको कॉन्सेप्ट भी दूंगा। सो आप बिल्कुल 100% के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट को। पहला सवाल आपसे कह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य जो है वो 1458 रुपये है। यानी मूल्य की बात कर रहे हैं तो ये आपको विक्रय मूल्य दे रखा है और इसका क्रय मूल्य आपको यहाँ पे सीधा सीधा लिख रखा है 1350 रुपये। तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखिए, अगर आपको रुपए में बताना होगा तो आप सिंपली कह देंगे कि भैया जिस सामान को उन्होंने 1350 में ख़रीदा 1458 में बेचा, यानी 108 रुपये क्या ले रहा है, एक्स्ट्रा ले रहा है। तो ये तो गलत बात था। चलो जो भी ले रहा था 108 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा था, तो परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ, ये तो रुपए में 108 रुपये हो गया। तो आप कहेंगे कि इसी को मैं जितने में ख़रीदा यानी क्रय मूल्य पे क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ और प्रतिशत में अगर चाहिए तो 100 से गुना करता हूँ। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करूँगा तो हमारे सामने कितना निकल के आएगा, 8% निकल के आएगा। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने 2568 रुपये में एक कुकर बेचता है, यानी आपको विक्रय मूल्य दे रखा है जो कि कितना है, तो 2568 रुपये। उसके बाद कह रहा है कि इसने 2400 रुपये में इसे ख़रीदा था। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखिए, ख़रीदा 2400 में, बेचा 2568 में, तो कितना रुपये एक्स्ट्रा ले लिया, यानी लाभ कितना हो गया, उसको जो है 168 रुपये का लाभ हो गया। कितना का लाभ हो गया, 168 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, अच्छा प्रतिशत में बताना यानी कंपेयर किससे करना है, यानी नीचे किसको रखना है, तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य को रखना है। तो क्रय मूल्य है कितना, तो 2400 रुपये। ठीक है, तो प्रतिशत में चाहिए मतलब 100 से गुना कर दीजिए, 00 से 00 कैंसिल और उसके बाद इसको डिवाइड कर दीजिए। तो हमारे पास जो निकल के आएगा कितना आएगा, तो ये 7% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार एक इंडक्शन कुकर 2750 रुपये में ख़रीदता है, यानी ये क्रय मूल्य है। इंडक्शन कुकर कितने में ख़रीदा, तो 2750 रुपये में। भाई बड़ा अमीर आदमी होगा। अच्छा, दुकानदार खरीद रहा है तो ऑलरेडी अमीर होगा। ठीक है, तो 2725 रुपये में ख़रीदता है और उसको बेच कितने में रहा है, तो 2860 रुपये में बेच रहा है। तो यानी कितना रुपये एक्स्ट्रा लिया इसने, आप कहेंगे अपने पॉकेट में इसने 110 रुपये डाल लिया। ठीक है, प्रतिशत में बताना है इसी लाभ को। अगर रुपए में कहता तो सीधा सीधा कह देते 110 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन हमें बताना है प्रतिशत में। तो बटा में किसको रखना है, तो क्रय मूल्य को। क्रय मूल्य है कितना, तो 2750 और प्रतिशत में बताना है मतलब 100 से गुना करना है। तो 0 से 0 कैंसिल और इसको सॉल्व करिए। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 4%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये चीज़ है कैलकुलेशन। अगर आप इसमें भी सोचते हैं कि मैं ही कैलकुलेशन कर दूँ तो ये गलत बात है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं कैलकुलेशन भी करने लगा ना तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर आप ही कहोगे कि भैया 10 क्वेश्चन देते हो और उसमें भी आप जो है आधा घंटा लगाते हो, तो गलत बात है ना। तो कैलकुलेशन किया करो। अगला सवाल है कि एक मेज़ 13,500 रुपये में ख़रीदी गई, ओके, और 11,000 रुपये में बेची गई। ऐसा कौन पागल होगा जो कि सोचो कि 13,500 रुपये में ख़रीदा और 11,000 रुपये में बेच दे, तभी बेच सकता है जब पुराना हो गया हो। तो ओबियस सी बात है, आप सोचेंगे कि भैया इसको तो हानि हुआ, बिल्कुल हानि हुआ। तो आप देखो कि कितने रुपए का हानि हुआ, कितने रुपए का इसने नुकसान लिया खुद के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इसने 2,500 रुपये का नुकसान कर लिया खुद का। ठीक है, 2,500 रुपये का।
कितने के ऊपर, यानी हमें प्रतिशत में बताना है कि हानि कितने प्रतिशत का हुआ। अगर रुपए में कहता तो कह देते कितना 2500 रुपये का हानि हो गया। तो प्रतिशत में बताना है तो बटा में क्रय मूल्य है कितना, तो 13,500, ठीक है। और प्रतिशत में बताना है मतलब 100 से गुना करना है, तो 00 से 00 कैंसिल एंड देन इसको डिवाइड करना है। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके सामने निकल के आएगा 18.5, एक ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और जिनको भी लगता है कि ये सवाल बहुत इजी होते हैं भाई, तो देखो मैं आपको बता दूं कि ये टाइप 1 के सवाल हैं। तो टाइप 1 के सवाल इजी नहीं होंगे तो हार्ड कहाँ से होंगे। आप पैसेंस तो रखो, धीरे धीरे देखना, जैसे ही टाइप 2 आएंगे, टाइप 3 आएंगे तो फिर सवाल हार्ड आना स्टार्ट हो जाएगा। और मुझे सबको लेके चलना है, केवल मैं जो बहुत तेज़ विद्यार्थी हैं उनको लेकर तो चलूँगा नहीं, मुझे सबको लेकर चलना है। सो पैसेंस बनाए रखिए और चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि राजेश ने एक अलमारी को 1200 रुपये में ख़रीदा, यानी क्रय मूल्य हो गया हमारा, कॉस्ट प्राइस हो गया, और 900 रुपये में बेच दिया। तो आप देखो जिस सामान को आपने 1200 रुपये में ख़रीदा, तो अगर आप उसी को 900 रुपये में बेच दोगे तो क्या होगा, नुकसान होगा ना, बिल्कुल नुकसान होगा। कितने रुपए का नुकसान होगा, तो 300 रुपये का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी चीज़ को प्रतिशत में निकालना है तो बटा में क्रय मूल्य लिखना है, यानी बटा में 1200 लिखना है, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करना है। तो 00 से 00 कैंसिल हो गया एंड देन यहाँ पे आप कैलकुलेट करिए तो ये 25% आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखते हैं एक सवाल कह रहा है, ये सवाल जो है आपका एनटीपीसी मेंस में यानी CBT 2 में पूछे गए हैं, जो टाइप 1 के सवाल हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो एक दूध वाला एक डेयरी से 800 रुपये में 25 लीटर दूध खरीदता है और 33 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर की दर से बेच देता है, तो हानि हुआ या लाभ हुआ ये बताना है। अच्छा, ये जो बेचने की बात है ना, ये कितने में बेच रहा है, तो 33 रुपये 50 पैसे में, यानी ये 1 लीटर बेच रहा है। लेकिन यहाँ पे जो डाटा दे रखा है खरीदने की जो बात कर रहा है, यहाँ खरीदने की बात आपको 1 लीटर में नहीं बताया है। तो आपको सबसे पहले 1 लीटर कितने में खरीदता है ये निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो 800 को डिवाइड कर देंगे 25 से। तो जैसे ही 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखेगा 25 से डिवाइड करना हमारे लिए मुश्किल काम हो जाता है, थोड़ा सा सोचने लगता है। तो करना कैसे, तो देखिए ऊपर भी 4 से गुना कर दीजिए, नीचे भी 4 से गुना कर दीजिए। ऐसा क्यों किया, क्योंकि नीचे 100 बनाना है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो आप देखेंगे ऊपर हो गया 3200 और नीचे हो गया 100, ठीक है। तो 00 से 00 कैंसिल, यानी 32 रुपये पर लीटर, 32 रुपये पर लीटर हो गया क्या हमारा, 32 रुपये पर लीटर की दर से दूध खरीदा जाता है। और बेचा कैसे जाता है, तो सेलिंग प्राइस की अगर मैं वहीं पे बात कर दूं तो इसको 33 रुपये 50 पैसे की दर से बेचा जाता है। पर लीटर जो है 1 रुपये 50 पैसे एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। इतना बातें आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं ईजिली कि जिस दूध को 32 रुपये में खरीद के 33 रुपये 50 पैसे में बेचा जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यानी लाभ होगा। पर यानी 1 लीटर के ऊपर कितने का लाभ होगा, 1 रुपये 50 पैसे का। हमें कंपेयर करना है किससे, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य है कितना, तो क्रय मूल्य हमारा 32 है, ठीक है। इसके बाद हमें प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, मतलब 100 से गुना करना है। तो 100 से गुना करूंगा और इसको सॉल्व करूंगा, तो पॉइंट को हटा दिया तो नीचे में 10 लगा दिया, 10 से 32 को मल्टीप्लाई किया तो 320 आया। तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया और इसको करूंगा डिवाइड। और जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, तो 4.7%। कहाँ पे है, 4.7%, ऑप्शन नंबर ए। और वो भी क्या, लाभ मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझे तो आप पुनः इसको देखिए, आपको समझ आएगा। 17 नंबर सवाल यहाँ पे आपसे कह रहे कि चंद्रहास एक खिलौना, चंद्रहास का नाम आपने सुना है क्या, ये तो रावण का तलवार का नाम था, तो कहीं वही तो नहीं है ना, बच के रहियो। तो यहाँ पे कह रहे कि चंद्रहास एक खिलौना 50 रुपये में खरीदता है, यानी क्रय मूल्य हो गया 50 रुपये, उसके बाद 75 रुपये में बेच देता है। तो ठीक है, तो यहाँ से सीधा सीधा समझ में आ गया कि 25 रुपये एक्स्ट्रा लिया उसने, ठीक है। अगर लाभ पूछे कि रुपए में कितना है तो क्या दूंगा कि 25 रुपये, लेकिन हमसे किस में पूछा है, हमसे इसने पूछा है परसेंटेज में,
कोई बड़ी बात नहीं है। तो 25 रुपये का लाभ हुआ कितने रुपए के ऊपर, तो क्रय मूल्य के ऊपर। तो क्रय मूल्य है कितना, तो 50 है, और प्रतिशत में हमें चाहिए तो 100 से गुना कर दो। तो ये 2 बार में 50 और 25 दूनी 50, तो 50% क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आया होगा। और थोड़ा सा भी आपको अगर दिक्कत हो आप हमने कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। और डेली प्रैक्टिस आपको इसी तरह से जो है मिलते रहेगा। आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करते रहिए हमें, और आप प्रैक्टिस करते रहिए, अपना मैथ को मजबूत बनाते रहिए। अगला सवाल देखते हैं। शोभा एक खिलौना 40 रुपये में खरीद कर, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया 40 रुपये, यानी क्रय मूल्य 45 रुपये में बेच देता है। यानी बेचने की जब बारी आई वो विक्रय मूल्य हो गया, तो 45 रुपये में बेच रही है। तो कितना रुपये ये एक्स्ट्रा ले रही है, आप कहोगे कि भैया 5 रुपये एक्स्ट्रा ले रही है, बिल्कुल सही है। तो यानी यही 5 रुपये जो है लाभ हो गया उसके लिए। लेकिन रुपए में तो हमसे पूछा ही नहीं है, हमसे किस में पूछा है, प्रतिशत लाभ बताइए, यानी प्रतिशत में पूछा है। तो बटा क्या करूँगा, बटा में क्रय मूल्य लिखते हैं। तो क्रय मूल्य है कितना, 40 रुपये, यानी क्रय मूल्य कहने का मतलब जितने में उसने खरीदा। ठीक है, तो ये तो 40 रुपये है, और प्रतिशत में चाहिए मतलब 100 से गुना करना है, तो 100 से गुना कर दिया। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और अब आप देखोगे 50/4 यानी 12.5% क्या हो चुका है हमारा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। राजेश एक खिलौना को 27.5 रुपये में खरीदता है, यानी खरीद कर। तो 27.5 रुपये जो है इसका क्रय मूल्य हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया। और बेचने की बारी आता है तो 28 रुपये 60 पैसे में बेच देता है, यानी 27 रुपये 50 पैसे में खरीदा और 28 रुपये 60 पैसे में बेच देता है। तो लाभ प्रतिशत बताना है, रुपए में नहीं बताना है। तो आप देखोगे कि कितना रुपए एक्स्ट्रा लिया, आप कहोगे कि भैया 1 रुपये 10 पैसा एक्स्ट्रा लिया। अगर आप ऐसे नहीं निकाल पाते तो माइनस कर लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, आप अगर नहीं निकाल पाते तो माइनस कर लीजिए। और जब आप माइनस कीजिएगा तो ये माइनस जो है आपका इधर से होगा, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे 1 रुपये 10 पैसे जो हैं लाभ होता है, लेकिन हमें बताना है प्रतिशत में। तो प्रतिशत में यानी 1 रुपये 10 पैसा बटा में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है 27 रुपये 50 पैसे, और गुना में करना है 100। क्यों, प्रतिशत में जो लिखना है। तो इस दशमलव को उड़ाइए, ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 100 गुना 10 1000 हो गया। अब क्या करना है हमें, अब इसको सोल्व करना है। तो जैसे ही सोल्व करेंगे तो आपके सामने जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, तो 4%, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि भैया आपने कैलकुलेशन किया ही नहीं। तो देखो, मैंने आपको अभी अभी बताया कि अगर मैं कैलकुलेशन करने लगूं तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए मैं आपसे क्या कहता हूं, कैलकुलेशन कर लिया करो। और जो हार्ड सॉल्यूशन होंगे ना कैलकुलेशन, तो मैं उसको कर दिया करूँगा। तो चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। महेश एक खिलौना 25 रुपये में खरीद कर 30 रुपये में बेच देता है। खरीदा कितने में, तो 25 रुपये में, बेचा कितने में, 30 रुपये में। तो खरीदने और बेचने के दौरान इसको 5 रुपये का क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। इसके 5 रुपये जो है पॉकेट में ही रह गए, तो ये 5 रुपये का लाभ हो गया। लेकिन हमें बताना है प्रतिशत में, मतलब बटा में किसको लिखना है, क्रय मूल्य को। तो क्रय मूल्य है कितना, तो ये है 25 रुपये। अब प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, मतलब 100 से गुना करना है। तो 5 से 25 को 5 बार में, और 5 से 100 को कितना, 25 बार में, 25 नहीं माफ़ करेगा 20 बार में। तो ये हो गया 20% हमारा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। चलिए, उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल समझ में आया होगा। सवाल बिल्कुल इजी हैं, बहुत इजी हैं, लेकिन कल से आपका टाइप 2 के भी सवाल आ जाएंगे। और टाइप 2 से पहले जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और आपको क्या करना है, सबसे पहले ये बताना है कि आपने स्कोर कितना किया, वो हमें कमेंट करना है कि 10 में से आपने स्कोर कितना किया।